सब ठीक हो, खैरियत से हो? अच्छा, मैं अब आपको ना मुकम्मल चैट दिखाने लगा हूँ जब मेरे अकाउंट में पेमेंट मेरे अकाउंट में आई थी। ये अमाउंट आई थी मेरे पास एमटीएफ बाइंग के लिए। ठीक है, ये अब आपके सामने 1 मार्च 2024 की डेट है। ठीक है, मेरे पास जो है ना 20 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आए थे मिजान बैंक के। ठीक है, टोटल 40 लाख आया था। मैं आगे चल के दिखा देता हूँ। ये 20 लाख आने के बाद मैंने उनको डिटेल दे दी कि मेरे पास रिसीव हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला कि अभी 1 करोड़ 60 लाख और भेजेंगे वो मुझे। ठीक है, अभी ये आए हैं मेरे पास ना। ठीक है, और दुबई में सलीम भाई होते हैं, मैंने उनके पास सेंडिंग करवानी थी बकाया अमाउंट, और उन्हें सारा गाइड कर दिया था कि किस तरीके से। ठीक है, और इसी तरीके से ये मेरी चैट इनसे चलती रही है। ठीक है, उसके बाद जब वो मेरे पास मुकम्मल 40 लाख आ गया था, तो पहली बाइंग मैंने की थी $3200 की। आपके सामने है सारा स्क्रीनशॉट। ये उन्हें मैंने भेज दिया कि $3200 की मेरी बाइंग हो गई है। ठीक है, ये सारा आपके सामने है। ये चल रही है मेरी चैट, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, बाइंग प्रोसेस, री बाइंग, बाइंग डन, फिर एक $3400 की एक बाइंग हुई। ठीक है, ये इस तरीके से चलता रहा है। तो तकरीबन मैंने 30 लाख रुपए की जो बाइंग है, इन्होंने मुझे 40 भेजा था, तो 30 लाख रुपए की मैंने बाइंग कर दी थी। ठीक है, ये सारा हो गया। उसके बाद इशू आ गया कि वो जो रीबाइंग के लिए भेजे थे हमने, रीबाइंग हुई, वो सारा डाटा कैंसिल हुआ। उसके बाद टोकन खत्म हो गए थे वेबसाइट पे, ये सारा क्लोज हो गया था सिस्टम। ठीक है, उसके बाद ये एक्सचेंज का वॉलेट एड्रेस मेरे पास आया, तो मैंने इस वॉलेट एड्रेस के ऊपर अमाउंट भेज दी थी। यहाँ से देख लेंगे, मैंने $2810 ये एक उनके पास भेज दिया था। यहाँ तक अमाउंट क्लियर हो गई। ठीक है, उसके बाद आप इनकी जानिब से ये कमेंट पढ़ लें कि उन्होंने क्या कहा है। यस, इतना जेन्युइन पर्सन मुझे पूरी लाइफ में नहीं मिला। जो शख्स कर्ज में होने के बावजूद भी अगर चाहता तो पैसे लेकर खामोश हो सकता था। हमारे लिए छोटी सी रकम थी, पर आपके लिए बड़ी थी। यकीन मानो, ऐसे लोगों से दिल खुश हो जाता है। मैं समझ गया था कि कैसे इंसान हो, मुसीबत में जरूर हो पर ईमान के पक्के हो। उम्मीद करता हूँ जल्द हालात बदलेंगे। बदलने के बाद आप अपना पुराना वक्त कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो ये सारे मामलात होने के बाद 30 लाख जब इनको मैंने रिटर्न कर दिया था, तो मेरी ट्रेड्स चल रही थी। इनका जो है ना 10 लाख बच रहा था मेरे पास, मैंने इनको भेजना था। तो वो आप लोगों को पता है, वो सारा गर्क हो चुका है। मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। फिर हाँ, आखिरी जो है, मैंने जब इनका 10 देना था, तो आखिरी 10 के लिए ये मुझे बोल रहे थे, तो फिर मैंने इनको अपनी ट्रेड्स दिखा दी थी कि मेरे साथ ये मामलात हो गए हैं। मैंने जो आपका $3000 है वो अपनी ट्रेड बचाने के लिए इसमें डाल दिया। उनका $3000 डालने के बाद भी देख लें अकाउंट की हालत क्या थी, कि मेरे पास 1750 आ रहे थे, उनका हाफ उड़ चुका था, क्योंकि 3 दिन हो गए थे ये अमाउंट डाले हुए को मैंने। ठीक है, गलत किया, किसका पैसा लगा दिया इसमें। ये ऊपर जाएंगे, ये सारा ये मुझे रोकते रहे थे शॉर्ट, क्योंकि मेरी ये 2 महीने पुरानी ट्रेड्स चल रही थी। खैर से मैंने इनको बता दिया कि भाई ये काम हो चुका है मेरे साथ, मैं डाल चुका हूँ सारा। भाई इनके साथ जो है ना, मैंने एक एक डिटेल दे दी थी इनको। तो बाद में मैं इनसे जो है ना रिक्वेस्ट करता रहा हूँ काफ़ी बार, कि अमाउंट काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है, आपका एहसान होगा। मैंने इनको वीडियो भेज दी थी तमाम ट्रेड्स की, कि भई आपका एहसान होगा, आप मेरी ये ट्रेड्स जो है ना बचवा दें, किसी भी तरह मैं मरता हूँ इस टाइम। मेरे लिए मसला बना हुआ, मैं भई मेरी इसमें भई प्रॉफ़िट भी है, मेरी अपनी वैल्यू मनी भी है, और आपके भी हैं। मेरा जो म्यार है ना, वो सारा ख़त्म हो जाएगा, सारे मामलात मेरे ख़त्म हो जाएँगे। ठीक है, तो इन्होंने फिर एट द एंड यही कहा कि अब आप लिक्विडेटिंग हो तो ज़्यादा बेटर है, आपकी वजह से ना काम रुक रहा है। ठीक है, और ये आपके सामने है, मैं एक-एक चीज़ आपको दिखा रहा हूँ।
अब मामला ये है, ये सारा हो गया, होने के बाद लिक्विडेशन हो गई, सारा हो गया। होने के बाद फिर इन्होंने आखिर में जो है ना एक ही वो किया कि भाई पिछला हिसाब क्लियर करोगे तो मैं आगे चलूँगा। अब इनको $3000 करने हैं भाई, मेरे पास कोई नहीं है। जो मेरे पास आए थे वो मेरे अपने भी इन्वेस्ट थे एमटीएफ के अंदर, वो मेरा अकाउंट अब तबाह-ओ-बर्बाद सब कुछ हो चुका है। मैंने ये रियल चैट चैट आप लोगों को दिखा दी है और ये मेरे अकाउंट की सिचुएशन है, मैं ज़ीरो हूँ। मैं इनको सारा बता चुका हूँ कि गए। उसके बाद मेरी इनसे कोई अब राब्ता नहीं है, कोई बात नहीं है, मैं इनसे कर रहा हूँ लेकिन इनकी तरफ से रिप्लाई नहीं आ रहा। तो भाई अब अगर आप लोगों ने एमटीएफ लॉन्च करवाना है तो भाई सीन ये है, आप लोगों को वो करना पड़ेगा। बाइंग करो, कुछ भी करो, या सिंगल वन अकाउंट के अंदर $3000 इकट्ठा करो, ठीक है? और इसको इन तक भेजो ताकि जो सर्कल रुका है वो दोबारा से स्टार्ट हो, ठीक है? मैं आप लोगों को फ़ोर्सली नहीं बोलूँगा कि भाई पैसे दो, क्योंकि मैं ऑलरेडी इज़्ज़त अफ़ज़ाई करवा चुका हूँ, मेरे अंदर मज़ीद हिम्मत कोई नहीं है कि मैं आप लोगों के आगे हाथ फैलाऊँ। अगर आप लोगों ने एमटीएफ को लॉन्च करवाना है, जेन्युइन सिचुएशन आप लोगों को दिखा दी है कि ये अमाउंट मेरे पास एमटीएफ लॉन्चिंग के लिए आई थी, जो $3000 लास्ट में मेरे पास घर हो गए हैं। ठीक है, ये मैं अपने फ्यूचर की भी वो दिखा देता हूँ रियल, क्योंकि ये चल रहा है, मैं देखता हूँ किस तरह निकलेगी। ये मैं हिस्ट्री दिखा रहा हूँ, पोजीशन हिस्ट्री, ट्रेड हिस्ट्री। ठीक है, ये पोजीशन हिस्ट्री लास्ट में ये आप सारा देख लो। ये माइनस ये सारी ट्रेड्स मेरी क्लोज हो गई हैं, कितने कितने लॉस में क्लोज हुई हैं वो सारा आपके सामने है, ताकि कोई ये ना बोले कि मैंने ये पैसे कैश किए हैं। ये सारे के सारे क्लोज हो गई थी, ट्रेडें इतनी लगी हुई थी, ये सारी जो है ना क्लोज हो गई थी लॉस में, पूरे का पूरा अकाउंट वाश हो गया था। तो भाई अब मामला ये है, इसको कैसे करना है, कैसे नहीं करना, ये आप लोगों को पता। ठीक है, मैंने आपको जेन्युइन बता दिया कि इस टाइम मामला $3000 पे टिका हुआ है। $30 ज़रब 100, 3000 पूरा करो। चाहे एक पर्सन करे, मैं किसी एक पर्सन को नहीं कहता। इनको अमाउंट जाएगी तो आगे मेरे पास आएँगे पैसे और मैं दोबारा से ये सर्कल को मुकम्मल कर सकूँगा। ये पूरी जो अमाउंट आपको बताई है 5 से 6 करोड़ रुपया, ये 3 प्रोजेक्ट्स के अंदर जानी थी अमाउंट। पहला आपका एमटीएफ था, एमटीएफ के अंदर ये पैसे लगने थे। दूसरा एलटीजी था, एलटीजी साथ में लॉन्चिंग होनी थी, उसके लिए जाना था पैसा। तीसरा टीसीएल नेटवर्क या फिर कोई और इनका प्रोजेक्ट था, उसके अंदर जाना था। मैं एज़ ए इन्वेस्टर शो होता एक्सचेंज के पास कि मैं इन्वेस्टर हूँ, ठीक है? पहले ये इश्यू आया था कि भई इन्होंने जो पैसे भेजे थे या जो डॉलर भेजे थे वो सिंगल अकाउंट से ट्रांसफ़र हुए थे, हर किसी पर्सन के अकाउंट में। जिसकी वजह से एक्सचेंज ने ये ब्लेम लगाया कि ये एक ही बंदे के अकाउंट है, एक ही बंदा है, कोई इनके पास जेन्युइन पर्सन मौजूद नहीं है। तो वो रीबाइंग वाला सारा डाटा कैंसल करना पड़ा। ठीक है? ये सारे मामलात हो गए थे। तो अब जो भी है भाई आप लोगों के सामने है, क्या करना है और क्या नहीं करना। मैंने अपना पेज किस वजह से डिलीट नहीं किया, क्योंकि काफ़ी लोग चीख रहे थे। मैंने उसमें लिखा भी था कि भाई मैं पेज सिर्फ़ एमटीएफ की वजह से रुका हूँ कि मुझे फाइनली कुछ अपडेट मिल जाए एमटीएफ की तरफ से, उसके बाद। क्योंकि आप लोगों ने मेरे कहने पर इन्वेस्टमेंट की थी, ठीक है? तो मैं उसकी वजह से रुका हुआ हूँ। आप लोगों ने जितना ज़लील करना था, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है कि मैं फ़ेसबुक अपना पेज उड़ाने में मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं उड़ा के साइड पे हो जाऊँगा और यहाँ तक कि मुझे सिम भी बंद करने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन मैं अराइं का बाल हूँ भाई, अराइं बिरादरी से मेरा ताल्लुक है, मैं कभी भी किसी को धोखा नहीं देता। मेरा एक रूल है, पैसे के लिए मैं अपनी कभी किसी से नहीं बगाड़ता। हाँ, ऊँच-नीच हो गई है, अब वक़्त आ गया, मैं आप लोगों से ज़्यादा टेंशन में हूँ, क्योंकि मेरा अकाउंट बचाने के लिए कुछ लोगों ने पैसे भेजे थे मुझे, ठीक है? उन्होंने अपनी ट्रेडें क्लोज़ करके मुझे पेमेंट भेजी थी, कुछ लोगों ने कैश भी भेजा था। तो मैं उनसे सिर्फ़ एक गुज़ारिश करूँगा, थोड़ा टाइम दो, ठीक है? मैं ताकि वापस से आऊँ, अगर कोई मेंटली मुझे टॉर्चर करेंगे, मेरे लिए मजबूरी है, फिर मैं भई सिम भी बंद कर दूँगा, अपने आप को भई गायब कर दूँगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ मैं ऐसा कुछ ना करूँ, मैं ये एमटीएफ वाला मामला क्लोज़ करके जाऊँ, ठीक है? तो ये सीन है,
इस टाइम आप लोगों के सामने है, जो भी है। ये देख लो, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने कहा था कि भाई ये रुक जाए, एमटीएफ वाला मामला खत्म हो जाए, मैं फिर जाकर इस पेज का वो क्लोजिंग की तरफ जाऊंगा। तो भाई अब सिर्फ एमटीएफ वालों, आप लोगों के ऊपर है, आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है, $3000 उनको जाएंगे तो आगे प्रोसेस चलेगा, नहीं जाएंगे तो एमटीएफ गया। ठीक है, मैं तो लिक्विडेट हो गया सो हो गया। अब आप लोग खुद करो, जो भी करो, मैं कुछ नहीं करूंगा। आप सिंगल अकाउंट के अंदर $3000 इकट्ठा करो खुद ही और उनको भेज दो। वो आपको बदले में एमटीएफ आ जाएंगे। जो भी ये करेगा उसके पास एमटीएफ पहुंच जाएंगे। एमटीएफ ने लॉन्च होना है, ये लॉन्चिंग के लिए सारी मेहनत की गई थी। ठीक है, ये सारे मामलात हुए थे। पहले याकूत साहब आए इस मामले के अंदर, उसने ऐसी तैसी फेरी, फ्रॉड फ्रॉड के नारे लगा के इसको बेड़ागर्क करवाया। उसके बाद एडमिन की तबीयत खराब हुई, लोगों ने उसको टॉर्चर करना शुरू कर दिया, उसकी पर्सनल आईडी के अंदर जाकर नाउज बिल्ला हजरत उमर फारूक को गालियां निकालना शुरू कर दी, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ठीक है, जिसकी वजह से उन्हें अपने फेसबुक अकाउंट को जो है ना बंद करना पड़ा। तीसरा भाईजान क्या कहते हैं, जब वो आए उन्होंने मुझे पेमेंट भेजी तो उसके बाद मेरी ट्रेडों ने ऐसी तैसी फेर दी। तो भाईजान सारों ने अपनी अपनी जो है ना पूरी की हैं अपना इसको बर्बाद करने में। तो भाईजान अगर इसको स्टार्ट करना है, इसको लॉन्च करना है, तो ये आप लोगों के ऊपर है। मैंने सारा कुछ आप लोगों के सामने दिखा दिया, मैंने कोई चीज इसके अंदर नहीं छुपाई। मेरे बैंक अकाउंट भी आप लोगों के सामने ही है, मेरी सारी डिटेल आप लोगों के सामने ही है। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये फेस टू फेस सामने नहीं आता। ये तो भाई फेस टू फेस तो मैंने उससे भी नहीं मिला जिसके पास इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट गई हुई है, टोटल 70 लाख रुपया आप लोगों का गया हुआ है। ठीक है, फेस टू फेस तो उससे भी नहीं मिला। फेस टू फेस, बगैर फेस टू फेस मिले 40 लाख रुपया उस बंदे ने मेरे अकाउंट के अंदर भेजा। और बकाया चैट आप लोगों ने पढ़ी है कि 6 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन मेरे पास आनी थी। 6 करोड़ रुपया मेरे पास होल्डिंग के अंदर आना था। ठीक है, तो ये सीन है भाई। जो कुछ भी आप लोगों के सामने ही है, जो करना है खुद करो। मैं आप लोगों को तफसील सारी दे दी है। अल्लाह हाफिज।